जय हिंद सभी को। मैं नवीन कुमार आप तमाम विद्यार्थियों का अपने एप्लीकेशन और यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग विज्ञान की कक्षा शुरू कर रहे हैं। विज्ञान की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक नंबर है 8409723275। इस पर आप मैसेज कर करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मुफ्त। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आप अपनी पूरी जानकारी साझा करवा सकते हैं। आपको जो भी चीज़ डाउट होंगे वहाँ से शुरू करेंगे। ज़्यादा अपने बारे में बताएंगे नहीं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंटपुर के नाम से, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सारी कहानी ख़त्म। 450 पार के नारा पे काम करेंगे। आज हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, विज्ञान जो है वह आपके 3 भाग में बटा हुआ है ऑन द बेस ऑफ 10th। एक विज्ञान का नाम है जीव विज्ञान, दूसरे विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान और तीसरे विज्ञान का नाम है रसायन विज्ञान। एनसीईआरटी एक ही में प्रिंट करता है और अलग अलग प्रकाशन के बुक अलग अलग रूप में रखता है, लेकिन हम आपको डेप्थ में देंगे, इसीलिए सभी सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाने के प्रयास करेंगे और भारतीय भवन को अपना बेस बनाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं किसी किताब को रेफर नहीं करता, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, लेकिन आपको मैं कुछ टॉपिक के रूप में जानकारी दूंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सभी को नॉलेज के रूप में जानना। अभी मैं आपको बता दूं कि विज्ञान में जो पहला जो पार्ट है वो जीव विज्ञान। आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में ही अर्थात बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके बारे में बायोलॉजी के बारे में शुरू कर रहे हैं। अभी बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को समझाना शुरू कर रहे हैं। इसका सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको कुछ लेक्चर्स दे दूँ, कुछ टॉपिक को समझा दूँ, कुछ सारे चीज़ों को समझा दूँ, बाई पार्ट्स करके समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में आप लोग जान लीजिए। जीव विज्ञान क्या है? तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, नहीं, लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को जानना चाहिए। जीव विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु है। और अरस्तु साहब ने ही इस जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाया और वहाँ से धीरे धीरे हम सभी का जीव विज्ञान डेवलप कर गया। आज हम लोग को जो जीव विज्ञान में पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है महोदय? जब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है जिसे आम भाषा में कहते हैं जैव प्रक्रम। कौन प्रक्रम? जैव प्रक्रम। बच्चों, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना। आजकल हम लोग रट रट के पढ़ रहे हैं, और अगर रट रट के पढ़ें तो कितना याद करेंगे, कितनी जानकारी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास रटने का वक्त नहीं है। और रट के जो लिखते हैं सो, और जो अंडरस्टैंड करके समझ करके लिखते हैं सो, दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क हो जाती है। आए दिन आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो उस प्रतियोगिता और ज़्यादा टफ होता रह रहा है और वहाँ पे हम लोग एकदम पिछले स्तर पर रहेंगे। इसलिए हमको पहले नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है, और उसी जानकारी को पूरा करने के लिए हम लोग इसको थ्रू आउट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काम क्या होता है तो ध्यानपूर्वक समझिए। लाइफ प्रोसेस को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में समझिए। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे जीव हैं, तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सारी प्रक्रियाँ जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, डैट कैन बी डिटरमाइन। कह सकते हैं कि प्रजाति कायम रहती है, आप कह सकते हैं कि उनका अगला पीढ़ी सेटल है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वर्चस्व कायम रह रहा है, जिसके कारण हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। फिर समझ लीजिए, जीवधारियों के शरीर में, किसी भी लिविंग थिंग के शरीर में होने वाली वे सारी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रह रहा है, वो बचे रह रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, जिसके कारण हम बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, सांस ले रहे हैं, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, हमारा हृदय अच्छे से काम नहीं करेगा
ठीक है ना, अर्थात ब्लड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो हम मर जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर कचरा जमा हो रहा है, ठीक है ना, बेकार पदार्थ जमा हो रहा है, और उसको अगर शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं तो हम मर जाएंगे। हम बच्चा पैदा करते हैं और अगर हम अपने जैसा संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बच्चे जो उत्पन्न करते हैं, संतान जो उत्पन्न करते हैं, वह जय प्रक्रम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो मैंने सबसे पहला बोला कि हम लोग खाना खाते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव खाना खाता है उसी जीव को हम लोग बोलते हैं पोषण, या बोलते हैं भाई न्यूट्रिशन। क्लियर? जिस जीव के द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, विद्यार्थी जी समझिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर में भोजन लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। दूसरा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर में हवा ले रहा है, ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति कर रहा है, वह श्वसन है। जिस प्रक्रिया में एक जगह से दूसरी जगह रक्त का संचार हो रहा है, रक्त का वहन हो रहा है, भोजन जल का परिवहन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, परिवहन है। जिस प्रक्रिया में हम लोग अपने शरीर से गंदगी को निकालते हैं, बेकार पदार्थ को निकालते हैं, मल को त्यागते हैं, मूत्र को त्यागते हैं, पसीना को निकालते हैं, पेड़ पौधे गोंद जेनेटिक्स जैसे चीज़ों को निकालते हैं शरीर से, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? उत्सर्जन के अंतर्गत आती है। तो ये पोषण हो गया, ये श्वसन हो गया, ये परिवहन हो गया, उत्सर्जन। हम कह सकते हैं कि जनन जो है वह जीवों के लिए आवश्यक है, लेकिन उनके अस्तित्व को कायम करने के लिए जरूरी नहीं कि अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये सारे के सारे जय प्रक्रम होते हैं, लेकिन जनन को जय प्रक्रम से दूर रखा गया है। जनन क्या होता है? जब कोई जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, जब कोई जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग जनन कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जब कोई जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, पोषण कहते हैं, सांस लेती है, श्वसन, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह किसी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ले जाता है, ले आता है, रक्त जैसे हो गया, परिवहन कहलाता है। शरीर से गंदगी त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे हूबहू संतान की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसमें से लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ये सारे आते हैं, लेकिन जनन जो है जरूरी नहीं कि वह जय प्रक्रम का भाग कहलाए, वह जय प्रक्रम हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम आपको समझा दिए, आपको जानकारी में हो गई। अब हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे, आपके मतलब जो बुक है उसमें आप लोग को बना के दे रखा है। बुक में आप लोग को पहला ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जय प्रक्रम पोषण, भारतीय भवन के अनुसार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम पोषण के बारे में, थोड़ी मोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर का न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस प्रक्रिया में क्या होता है। सबसे पहले बात मैं बता दूं बच्चों कि आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो पोषण में कोई जीव क्या करेगा? कोई जीव अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करेगा। तो जब कोई जीव वो भोजन ग्रहण करेगा तो सबसे पहले हम लोग यह जान ले कि पोषण है क्या। तो मैंने अभी पढ़ा दिया कि वह प्रक्रिया या जय प्रक्रम का वह भाग जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं आम भाषा में। अभी जो हम लोग जो ले रहे हैं उसको कह रहे हैं भोजन। तो अब भोजन है क्या? भोजन क्या होता है? व्हाट इज फूड? खाना क्या है? तो जब बच्चों हम लोग खाना के बारे में जानते हैं, जब हम लोग भोजन के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि भोजन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं भोजन के बारे में, और बहुत अच्छे से मैं आपको बारीकी से पढ़ा दूंगा, आपको क्लास में याद करा दूंगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा मेरे लाल। कि भोजन वह जटिल जैविक रासायनिक पदार्थ है
भोजन वह जटिल जैविक रासायनिक पदार्थ है जिसके अवशोषण से शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, जनन क्षमता का विकास तथा अन्य प्रकार के जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। संचालन एवं नियमन होता है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और बारी बारी से समझाते हैं। तो बच्चों, भोजन के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि भोजन क्या है। तो भोजन वह जटिल जैविक रासायनिक पदार्थ है जिसके अवशोषण से, जिसको बॉडी के अंदर लेने से शरीर की रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है। अब जैसे देखो, कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले हम लोग उस पर दवा के साथ साथ तो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं खान पीन पर। उसको भोजन कैसे अच्छे से खिलाएं, उसको किस प्रकार भोजन देंगे कि वो स्वस्थ रहेगा, ये सब चीज़ों पे हम बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। और जब भोजन जब होता है तो जैसे मान लो उसका पैर टूट गया तो हड्डी टूट गई, खाना बहुत अच्छे से देंगे, कैल्शियम वाला सामान देंगे, उसका बॉडी का हड्डी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा और हड्डी जुड़ेगा तो टूट फूट की मरम्मत हो गई। आप बहुत कमज़ोर टाइप के आदमी हैं, आपको खाना बहुत टाइम नहीं दे रहा, आप शक्तिशाली हो गए। वही कहता है टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर की रचना होती है, मतलब आप कमज़ोर दिख रहे हैं, बॉडी बिल्डर बन गए, टूट फूट की मरम्मत हो जाएगी, जनन क्षमता का विकास, बाल बच्चा पैदा करने की आपके अंदर क्षमता हो जाएगी, विकास होता है तथा अन्य प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं भी होती है, जैसे सांस लेने में भी ऊर्जा खपत होती है, उत्सर्जन करने में भी होता है, परिवहन करने में भी होता है। तो और शरीर के अंदर कंट्रोल, नियंत्रण एवं समन्वय में ऊर्जा खत्म होती है, ताकि बॉडी में और सारी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं में भी ऊर्जा का क्या होता है, खपत होता है। और वो सारे कहाँ से आते हैं, भोजन से होते हैं, क्योंकि भोजन अवशोषण नहीं करेंगे तो आपका शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, और ऊर्जा ही नहीं होगी तो आपका काम कैसे कर पाइएगा। तो भोजन क्या है, फिर से मैं बता दूं, भोजन एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अवशोषण से शरीर की रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होता है, वृद्धि विकास होता है, जनन क्षमता का विकास होता है, और अन्य प्रकार के जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होना था। इसके बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। क्लियर है, बराबर है बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जब हम भोजन लेते हैं, दाल भात तरकारी खा रहे हैं, हरी साग सब्जियाँ खा रहे हैं, आगे वो खाने का मूल उद्देश्य क्या है। और अगर हम लोग प्रतिदिन अगर दालें भात तरकारी खाते रह जाए, या प्रतिदिन खाली सागे खाते रह जाए, या खाली सब्जियाँ खा ले तो क्या हो। और हम लोग चावल दाल सब्जी इतना व्यवस्था काहे किए, खाली भाते उपजाते, भाते खाते। तो उसके लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो हम लोग भोजन लेते हैं वो भोजन के कुछ अवयव हैं, डैट मीन्स फूड पार्ट्स। जो हम लोग खाना खाते हैं उस भोजन के अलग अलग अवयव हैं। अलग अलग अवयव कहने का मतलब कि उस भोजन को लेने से हमारे बॉडी के अंदर क्या मिलता है। तो भोजन को जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे बॉडी को मिलता है 5 प्रकार के पोषक तत्व, जैसे न्यूट्रिशन उसको कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है प्रोटीन। तीसरा जो मिलता है वो मिलता है वसा। चौथा जो मिलता है वो मिलता है विटामिन। और पांचवा जो मिलता है वो मिलता है खनिज और लवण। और ये पांचों चीजों को अगर जिस भोजन में, जिस थाली में परोस दी जाए, उसी थाली को हम लोग कहते हैं, उसी भोजन को हम लोग कहते हैं संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। तो हम जब भी भोजन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे हमारा जो भोजन है वो सात्विक है कि नहीं, संतुलित वाला है कि नहीं, बैलेंस डाइट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सब्जी मिल रहा है और इतनी सा भात, इतना सा तरकारी ढकेर दिए, इतना सा चावल, इतनी सा सब्जी, दाल का पते नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी का नहीं स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा मेरी तरह, कभी पेट बाहर आएगा,
कभी आप दुबले पतले हो जाएंगे, कभी मानसिक रूप से कमज़ोर है, कभी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कभी बौने हो गए, ठीक है ना। तो बहुत सारा का प्रॉब्लम हो जाता है इन सभी चीज़ों में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर मोटे अनाज खाने से मिलता है। मोटे अनाज बोले तो चावल, गेहूँ, मकई, चना, मोटा अनाज खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत भोजन में दाल के रूप में होता है। वैसा कोई भी चिपचिपा पदार्थ ले लो, चिपचिपा पदार्थ बोले तो घी ले सकते हो, तेल ले सकते हो, डालडा ले सकते हो, मवेशियों का चर्बी ले सकते हो। विटामिन कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार साग सब्जी से विटामिन हमको मिलता है। खनिज और लवण, ठीक है ना। खनिज लवण क्या होता है? कुछ हमारे बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, कुछ नमक के माध्यम से, कुछ जल के माध्यम से लेकर के भोजन की इस पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप भोजन ग्रहण करें तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें। आज इंट्रोडक्शन का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। आप यकीन रखिए आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और आपको एक बेसिक रिफॉर्मिंग तैयार करके दिया जाएगा। इसीलिए आप प्ले स्टोर से वीडियो मतलब स्टूडेंट पोर्ट को डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें और 8409723275 पर विशेष जानकारी के लिए मैसेज करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।